तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जियान श्याओ के जाने के बाद सोचता है कि हुआओ के साथ मेरा मामला ग्याओलिन के माता पिता के साथ कैसे जुड़ गया। कहानी का ये मोड़ बहुत ही अजीब है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हुआओ घर पर आ गया होता है। वो आते ही जियान का नाम लेता है कि जियान तुम कहाँ पर हो। वो जैसे ही जियान को देखता है तो वो थोड़ा शॉक्ड रह जाता है क्योंकि जियान काफी नशे में होता है। उसने काफी ज्यादा पी होती है। हुआओ जियान से पूछता है बेबी तुम क्यों पी रहे हो, क्या तुम उदास फील कर रहे हो। ये बोलकर वो जैसे जियान के पास से वो ड्रिंक का गिलास उठाता है तो जियान उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है पति यहाँ नहीं है। जियान को पति की बहुत याद आ रही है। इस ड्रिंक का टेस्ट मेरे पति के फेरोमोन से काफी मिलता जुलता है। इसकी खुशबू से मुझे ऐसा फील होता है जैसे वो मेरे पास ही है। ये सब सुनकर हुआओ प्यार से जियान का फेस पकड़ता है और कहता है मैं समझ गया, मैं फ्यूचर में जल्दी घर आऊंगा और आपके साथ अधिक टाइम बिताऊंगा। ये सुनकर जियान हुआओ को हग करते हुए कहता है कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। अगर मैं तुम्हें नाराज कर दूं और तुम मुझे अब और ना चाहो तो क्या होगा। हुआओ कहता है जियान ये तुम क्या सोच रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, आपने बहुत ज्यादा पी ली है। मैं कहना चाहूंगा कि आप सो जाओ। जियान कहता है बेबी क्या आप मेरे साथ बात ले सकते हो। ये सुनकर हुआओ उसे प्यार से देखता है और फिर उसे अपनी गोदी में उठाकर कहता है जरूर, मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चलता हूँ। और फिर वो दोनों बात लेते हैं। हुआओ पूछता है जियान अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है। जियान कहता है मुझे अच्छा फील हो रहा है। फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं हुआओ और जियान बेड पर लेटे होते हैं। हुआओ जियान को देखकर सोचता है जियान के हाल के 2 बार उदास रहने की घटना श्याओ के आने के बाद ही हुई है। सबसे पहले पार्टी में जब श्याओ उसे अपने साथ खाने के लिए लेकर गया था और दूसरा अब जब मैं घर पर नहीं था। अभी घर पर सिर्फ जियान और श्याओ थे। इन दोनों टाइम में जियान के साथ नहीं था। श्याओ आखिर तुम कर क्या रहे हो। फिर सीन शिफ्ट होता है मॉर्निंग पर जहाँ पर श्याओ डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट रखते हुए जियान और हुआओ से कहता है मैंने आज सुबह उठकर नाश्ता तैयार किया है, चलिए साथ में नाश्ता करते हैं। ये सुनकर हुआओ बहुत ही गुस्से से श्याओ को देखता है और कहता है नहीं, आज मैं और जियान कंपनी जा रहे हैं, हम घर पर खाना नहीं खाएंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है हुआओ के ऑफिस पर जहाँ पर सभी लोग हुआओ और जियान को ग्रीट कर रहे होते हैं कि गुड मॉर्निंग सर। ये सब देखकर जियान सोचता है इस दुनिया में इतने लंबे टाइम तक रहने के बाद ये पहली बार था जब मैं हुआओ के ऑफिस आया हूँ। ये जगह मेरी इमेजिनेशन से कहीं अधिक आलीशान है। हुआ अपने कैबिन में जियान के लिए ब्रेकफास्ट मंगा लेता है और हम जियान को देखते हैं जो कि खाने को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है वाह कितना सारा खाना है, ये सच में बहुत अच्छा दिख रहा है। वो उसे टेस्ट करता है और टेस्ट करने के बाद जियान काफी खुश होता है। हुआओ कहता है धीरे धीरे खाओ, मिठाई और ड्रिंक बाद में मिलेगी। वो दोनों ऐसे ही बात कर रहे होते हैं कि तभी नॉक नॉक होता है और कोई हुआओ को ब्रो बोलता है। ये जो पर्सन है ये एक अल्फा है और हुआओ का दोस्त जिसका नाम किम यांग है और एज 30 साल है। हुआओ किम यांग को देखकर बोलता है तो यहाँ क्यों आया है। तो किम यांग कहता है मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया हूँ। वो जियान को देखकर बोलता है ओह तो आज मिस्टर हुआओ अपने रिश्तेदार के साथ यहाँ पर आए हैं। जियान किम यांग को हेलो बोलता है। जियान को अच्छे से देखने के बाद किम यांग सोचता है मैंने पहली बार इतना खूबसूरत ओमेगा देखा है। वो जियान को काफी प्यार से देखे जा रहा होता है और फिर वो थोड़ा उड़ते हुए कहता है ब्रो हुआओ मुझे लगता है कि मुझे प्यार हो गया है। ये किस रिश्तेदार का ओमेगा है, उसकी एज कितनी है, क्या उसका कोई बीएफ है। ये सब सुनकर हुआओ को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से किम यांग को बोलता है क्या आप इतने सारे सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप उसे पाना चाहते हैं। किम यांग हुआओ का ऐसा रिएक्शन देखकर डरते हुए कहता है यार तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। वो अपनी थोड़ी नाक और दिमाग लगाता है तो उसे पता चल जाता है कि जियान हुआओ का है।
वो हुआओ से माफी मांगता है कि सॉरी भाई, गलत फहमी मत पालना। मेरे मन में आपकी पत्नी के बारे में बिल्कुल भी कोई गलत विचार नहीं है। हुआओ कहता है ठीक है, चलिए अब काम की बातें करते हैं। ये सुनकर किम यांग गेट की साइड देखते हुए बोलता है, ब्रो अब तू अंदर आ सकता है। उस पर्सन के आते सिस्टम बताता है होस्ट ये वही कमीना फ्लेक्स मैन है जिससे श्याओ को प्यार हो गया था। ये सुनकर जियान सोचता है तो वो अल्फा है जिससे श्याओ पसंद करता है। देखने में वो आकर्षित और लोगों को बेवकूफ बनाने में माहिर लगता है। तभी किम यांग बताता है हुआओ इसका नाम साओलिंग है, उसने पहले मेरी बहुत हेल्प की थी। अब वो अकेले ही कड़ी मेहनत कर रहा है क्योंकि वो इस जगह में नया है और इससे अनफैमिलियर है। मैं चाहता हूँ कि उसे यहाँ पर कुछ अनुभव मिले और वो कुछ चीजें सीखे। ये सुनकर जियान पूछता है आपने किस चीज की पढ़ाई की है? तो साओलिंग बोलता है फेनिक्स किया है। तो जियान बोलता है अगर आप फ्यूचर में यहाँ पर काम करते हैं तो क्या आप आसपास ही रहेंगे? ये बोलकर जियान सोचता है सबसे पहले मुझे उसकी गतिविधि को समझना होगा और उसे श्याओ से मिलने से रोकने का कोई तरीका खोजना होगा और श्याओ को इस बदमाश के धोखे में आने से बचाना होगा। तभी किम यांग बोलता है ब्रो हुआओ आपकी पत्नी भी शाओलिंग के शामिल होने के लिए राजी हो गई है, प्लीज थोड़ा सम्मान दिखाए और इसका इंतजाम करें। इसे मेरी ओर से आपके प्रति किए गए एहसान के रूप में समझे। आप जब चाहे इसे वापस मांग सकते हैं। हुआओ किम यांग को कोई रिप्लाई नहीं देता। वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और बोलता है मैं किसी को अपॉइंट कर रहा हूँ, उसे सब काम समझा देना। कॉल रखने के बाद हुआओ साओलिंग से कहता है दरवाजे से दाहिनी ओर मुड़े, मेरे असिस्टेंट के ऑफिस जाए और उससे मिले। वो आपको सारा काम समझा देगा और कामों का इंतजाम भी कर देगा। ये सुनकर साओलिंग हुआओ को थैंक्स बोलता है और वो वहाँ से चला जाता है। किम यांग भी बोलता है शुक्रिया ब्रो, मैं भी अब चलता हूँ, अब मैं तुझे इतना ज्यादा परेशान नहीं करूँगा। वो जियान को अपना कार्ड देता है और कहता है अलविदा भाभी, मेरा नाम किम यांग है, मुझे मत भूलना। उन दोनों के जाने के बाद हुआओ जियान का मुंह पकड़ता है और कहता है बेबी क्या तुम अभी उस पर्सन में दिलचस्पी ले रहे थे? ये सुनकर जियान बोलता है क्या आप साओलिंग के बारे में बात कर रहे हो? ये सुनकर हुआओ को अच्छा नहीं लगता। वो कहता है वाओ इतनी जल्दी तुम्हें उसका नाम भी याद हो गया। ये सुनकर जियान घबराते हुए कहता है नहीं, मैं बस सोच रहा था कि इस लोकेशन का किराया बहुत महंगा होना चाहिए और कुछ नहीं। हुआओ गुस्से से टेबल पर हाथ मारता है और कहता है तुम उसके बारे में इतना सोचते हो लेकिन तुम कह रहे हो कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जियान कहता है पति देव आप गलत मत समझिए, मेरी बात सुनो। बट हुआओ जेलेसी और गुस्से की वजह से जियान की एक भी बात नहीं सुनता। वो कहता है वो पर्सन बहुत ज्यादा जवान है, तुम दोनों के बीच कॉमन टॉपिक होना नॉर्मल है। आखिरकार मैं पहले से ही एक बुढ़ा आदमी हूँ, मेरे साथ लंबे टाइम तक रहने से तुम आसानी से थक सकते हो। ये सुनकर जियान हुआओ का हाथ पकड़ता है और कहता है नहीं, तुम कोई बुढ़े आदमी नहीं हो, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? तुम तो सबसे अच्छे हो। मुझे साओलिन में कोई दिलचस्पी नहीं है, बस उसे देखते ही मुझे लगा कि वो पर्सन कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सावधान रहना चाहता हूँ, तुम्हें बचाने के लिए उस पर नजर रखना चाहता हूँ। ये सुनकर हुआओ जियान का फेस छोड़ देता है और कहता है ओ ऐसा है क्या? मुझे तो उसे देखते ही नफरत हो गई थी, बेहतर होगा कि तुम भी मेरी तरह बनो। फिर सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद, जहाँ पर जियान बुक रीड करते हुए सोचता है मुझे पहले चिंता थी कि श्याओ और साओलिंग एक दूसरे को हुआओ की वजह से जानते हैं, लेकिन कुछ दिनों तक देखने के बाद ऐसा लगता है कि साओलिन और हुआओ के बीच कोई कनेक्शन नहीं है। जो भी हो वो कैसे मिले ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि उस फेनिक्स मैन से श्याओ को कैसे बचाया जाए।
वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर श्याव कुछ लेकर आता है और कहता है, जियान देखो मैंने क्या बनाया है। उस खाने को देखकर जियान काफी खुश हो जाता है कि वाह ये तो बहुत ही टेस्टी दिख रहा है। श्याव बोलता है, आपने कल कहा था कि आपको ये खाना है, इसलिए मैंने इसे रात भर पकाया। इसे ट्राई करो और बताओ कि ये कैसा बना है। ये सुनकर जियान बोलता है, अरे बाप रे, रात को जागने की वजह से आपकी आंखों के नीचे तो काले गड्ढे आ गए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।